हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार एसएससी से रिलेटेड आपका जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम क्या किए गए हैं यहाँ पे इंक्लूड किए हैं और इसको हम लिए हैं, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट से अगर हम बात करेंगे, जिसमें आपका जो एसएसटी होता है और आपका जो साइंस होता है, सारे से हम क्या किए हैं यहाँ पे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं और सबका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो थोड़ा नॉर्मल से हट के है, उस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किए हैं और वो सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखेंगे। सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। साथ साथ इसमें बिहार से रिलेटेड जो आपका बिहार स्पेशल भी जीके को इंक्लूड किया गया है और उसको भी एक पार्टिकुलर, उसमें भी हम करीब करीब बिहार से रिलेटेड आपका 10-15 क्वेश्चन जो है उसको भी हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका पार्ट आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले भी आपका 2 पार्ट आ चुका है, ये आपका तीसरा पार्ट है, तो ये आपका पार्ट 3 हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, ठीक है ना, ये साइंस का क्वेश्चन है आपका। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी मांसपेशी जो है कौन सी है, आपका ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो आपका शरीर की सबसे बड़ी अगर बोला जाएगा तो वहां पे हो जाएगा आपका ग्लूटियस मैक्सिमस। लेकिन यही अगर बोल दिया जाएगा क्वेश्चंस में कि सबसे लंबी, अगर सेम क्वेश्चन रहे, अगर लंबी पूछ दिया जाएगा तो लंबी में यहां पर सार्टोरियस हो जाएगा। दोनों चीज को आप ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीनोकाइट। ग्रीनोकाइट जो है वो किस धातु का है इसका, ठीक है ना, तो ये कैडमियम का है, याद रखना है आपका कैडमियम का है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलईडी, जो लाइट इमिटिंग डायोड, इसका जो फुल फॉर्म अगर हम बात करेंगे तो लाइट इमिटिंग डायोड इसका जो फुल फॉर्म होता है, लाइट अगर हम बात करेंगे लाइट इमिटिंग होता है आपका, ठीक है, और आपका ये डायोड होता है, ठीक है। तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। इसके आविष्कारक अगर हम बात करेंगे तो कौन थे, तो विखोल्नेयाक, ठीक है ना, विखोल्नेयाक अगर हम बात करेंगे तो इसको आविष्कार किए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिजली पर करों में छूट जो है अगर हम बात करेंगे तो कितना अनुच्छेद में है, कितना आर्टिकल में है, तो ये अनुच्छेद आपका 287 है। नेक्स्ट हम बात करेंगे धन का समान वितरण। धन का समान वितरण अगर हम बात करेंगे तो ये कितना अनुच्छेद में है, तो 39 का ग है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग किस भाग में है अगर हम बात करें तो ये भाग 15 में है और अगर हम राजभाषा बात करेंगे तो राजभाषा आपका 17 में है। ये दोनों चीज आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मान बुकर जो 2023 था वो किसको मिला था, तो आपका जॉर्जी गोस्पिडिनोव, ठीक है ना, जॉर्जी गोस्पिडिनोव। किसके लिए, टाइम शेल्टर एक बुक था, उसके लिए इनको क्या किया गया था, मिला था। नेक्स्ट हम बात करेंगे अलवर। अलवर में आपका एकमात्र महिला संत कौन थी, अंडाल थी। कौन थी, अंडाल। और आपको याद रखना है अलवर में टोटल अगर हम बात करेंगे संतों की संख्या कितनी थी, तो आपको याद रखना है 12 था, ठीक है ना। संत आपके 2 थे, ठीक है ना, एक नयनार है और एक अलवर। नयनार में अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात कर ले नयनार में अगर हम बात करें तो नयनार में आपका 63 थे, ठीक है, और अलवर में अगर हम बात करेंगे तो टोटल 12 थे। इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रसिद्ध गया का जो विष्णुपद मंदिर है किस शैली द्वारा आपका निर्मित किया गया है, तो ये नागर शैली के द्वारा क्या था, ये निर्मित था। नेक्स्ट हम बात करेंगे पादप जगत का उभयचर किसको बोला जाता है, तो ये ब्रायोफाइटा को हम क्या कहते हैं, पादप जगत का उभयचर के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे उपार्जित लक्षणों का जो अध्ययन होता है हम कहां पे करते हैं, तो टोंटोलॉजी। टोंटोलॉजी में हम क्या करते हैं, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन हम वहीं पे करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पुस्तक के राइटर कौन थे, तो ये आरसी दत्त थे आपका, ठीक है ना, ये आरसी दत्त। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कोल विद्रोह के नेता, कोल विद्रोह के नेता कौन थे, तो ये बुद्धो भगत थे, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे रामोसी। रामोसी विद्रोह के अगर नेता हम बात करेंगे तो कौन थे, चित्तर सिंह थे। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, आपका एक था आपका संथाल विद्रोह। संथाल अगर हम बात करेंगे तो संथाल के आपका कौन थे, तो सिद्धो एवं कान्हू। ये भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा चुके हैं। सिद्धो एवं कान्हू जो थे वो आपका संथाल विद्रोह के नेता थे। इस चीज को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये रविचंद्र दत्त है, आपको ध्यान में रखना है, आरसी का याद रखिएगा, रविचंद्र दत्त। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन, ठीक है ना, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो शामिल व्यक्ति थे वो कौन थे, तो आपका तेज बहादुर सप्रू जो थे, साथ में आपका बी आर अम्बेडकर थे और आपका आगा खां। ये तीनों जो थे आपका क्या थे, आपका गोलमेज सम्मेलन में क्या थे, ये शामिल थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो कैमी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीरी की पहाड़ी और साथ में आपका सोलुंग उत्सव, ये दोनों आपका कहां पर आपका ये है, तो ये आपका कहां पर मनाया जाता है, सोलुंग उत्सव। और मीरी की पहाड़ी किस राज्य में है, आपका अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी ईटानगर है, आपको पता ही होगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे महावीर स्वामी का पहला उपदेश अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर हुआ था, तो ये राजगृह में हुआ था, ठीक है ना। बौद्ध का तो आपको पता ही है कि बुद्ध जो थे अपना सबसे पहला उपदेश जो कहां पर दिए थे, सारनाथ में दिए थे। महावीर जैन का आपका इनसे पूछा जाएगा, महावीर स्वामी का, तो इनका आपको ध्यान में रखना है, राजगृह में दिए थे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम जो था ये कब आया था, तो आपका 2006 में आया था, 2006 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनजीटी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना, ठीक है ना, उसकी स्थापना आपका कब किया गया था, तो 2010 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत में जीआई टैग, जो सुनते हैं ना कि किसको जीआई टैग मिला है, तो ये जीआई टैग की शुरुआत अगर हम बात करेंगे तो ये कब हुआ था भारत में, तो ये 1999 में हुआ था, 1999 में हुआ था इसका शुरुआत। और सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो किसको दिया गया था आपका जीआई टैग, किस चीज को, तो दार्जिलिंग की जो चाय है आपका जो, उसको दिया गया था, ठीक है, सबसे पहला, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे परमाणु बलों के सिद्धांतों की खोज किसने किया था, तो ये हिडेकी हिबाका नाम के जो व्यक्ति थे वो किए थे इसके परमाणु बलों के सिद्धांतों का खोज। नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1953 में इसका गठन किया गया था, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे निश्चेतक, निश्चेतक का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है, मोर्टन का, मोर्टन नाम के जो साइंटिस्ट थे वो इसका सबसे पहली बार प्रयोग किए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था, तो दिसंबर 1928 में इसका स्थापना किया गया था, 1928 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीवाणु का नामकरण किसने किया था, ठीक है, जीवाणु का नामकरण, तो आपको एहरेनबर्ग जो थे ये इसका जीवाणु का क्या किए थे, नामकरण किए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अति चालकता का खोज कौन किया था, तो कैमरलिन्स ओन्स, ठीक है ना, कैमरलिन्स ओन्स किए थे अति चालकता का खोज अगर हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अधिकतम, ठीक है ना, अति चालकता जो हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे अधिकतम बहुलता का नियम किसने दिया था, तो ये हुंड जो थी, हुंड दिए थे, अधिकतम बहुलता का नियम जो कौन दिया था, हुंड दिए थे। तो ये सारा क्वेश्चन जो था आपका ये खत्म हो चुका है, जो जीएस का क्वेश्चन था जिसमें सारे चीज को हम साइंस है, एसएसटी है, सारे चीज को ले चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिहार से, ये सिर्फ ओनली बिहार से स्पेशल आपका ये सारे क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं ये सिर्फ बिहार से आपको लिया गया है, क्योंकि बिहार एसएससी है तो बिहार से रिलेटेड आपको क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम्स में, तो उसको भी आप साथ साथ करते जाइएगा तो आपके लिए बेटर होगा। 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही एक बार में अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे करके आपका अच्छा हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गंगा नदी के किनारे अगर हम बात करेंगे तो कितना जिला जो है आपका सटा हुआ है बिहार का, तो 12 याद रखना है। 12 जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है बिहार के, जो वो क्या है आपका गंगा नदी के किनारे है, आपको सटे हुए हैं इससे, ठीक है। गोलघर का निर्माण अगर हम बात करेंगे तो कब किया गया था, तो 1784 में जॉन सोर के टाइम में किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे पटना के पहले मजिस्ट्रेट के रूप में आपका कौन थे, ठीक है ना, कौन मतलब नियुक्त किए गए थे, तो चार्ल्स आपका फ्रांसिस ग्रांट, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट जो थे पटना के पहले मजिस्ट्रेट के रूप में क्या किए गए थे, नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिहार बंगाल में भीषण अकाल अगर पूछा जाता है कि कब पड़ा था, तो ये आपका 1770 में आपका बिहार बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लोटा विद्रोह, लोटा विद्रोह आपका कब हुआ था, तो ये 1856 में हुआ था, और ये कहां पर हुआ था, तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर में हुआ था, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर में हुआ था। ये किस लिए हुआ था, तो देखिए जेल में जो रहते थे कैदी उनको पीतल का लोटा दिया जाता था, ठीक है, और पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन जो अंग्रेज थे वो क्या कहने लगे कि नहीं, अब आपको पीतल का लोटा नहीं मिट्टी का लोटा दिया जाएगा, जिसके लेके कैदी क्या किए थे, विद्रोह किए थे, जिसके बाद अंग्रेज सरकार फिर से इनको पीतल का लोटा देने के लिए ही आपका मान गया था, ठीक है, तो इसलिए इसको लोटा विद्रोह का नाम दिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पटना युवा संघ, ठीक है, पटना युवा संघ की स्थापना कब किया गया था, तो 1927 में किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे बरहिया ताल, ठीक है, सुने होंगे आप, या बकासत अगर हम बोलेंगे आंदोलन जो था ये कहां पर हुआ था, तो याद रखिएगा ये मुंगेर में हुआ था, जिसको कौन ये किया था, इसको मतलब इसका नेतृत्व किसने किया था, तो कार्यानंद शर्मा जो थे वो किए थे, इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिहार के प्रमुख 3 नदी घाटी परियोजना का नाम हम देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कोसी परियोजना, कोसी एवं इसी को विद्युत गृह परियोजना, कोसी परियोजना एवं विद्युत गृह इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोन बैराज, और तीसरा जो हो जाएगा आपका गंडक, यानी कि सीधा सा बात करें कोसी हो गया, सोन हो गया और गंडक, ये तीनों जो है आपका बिहार का आपका बहुत बड़ा, ठीक है ना, मुख्य परियोजना जो है प्रमुख आपका अगर हम बात करेंगे नदी घाटी परियोजना में ये तीनों आता है, याद रखना है। बिहार में अगर हम बात करेंगे तो चीनी मिल का प्रथम कारखाना जो था
किसके द्वारा खोला गया था? तो डचों के द्वारा खोला गया था। कब खोला गया था आपका? तो 1840 में। कहां पर? तो ये बेतिया में, ठीक है, बेतिया में खोला गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है वो कहां पर है आपको? तो बेगूसराय में है, आपका बिहार के बेगूसराय में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1964 में किया गया था। 1964 में बिहार में जो आपका बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है इसकी स्थापना किया गया था। बिहार में अगर हम बात करेंगे तो वनस्पति घी का उत्पादन में सबसे अग्रणी जगह अगर हम बात करेंगे या कहाँ पे होता है? तो डालमिया नगर। डालमिया नगर में इसका क्या किया गया था? आपका सबसे ज्यादा वनस्पति घी का उत्पादन जो है आपका वहीं पे बिहार में किया जाता है। तो इसी से रिलेटेड आपका ये जो बिहार का जो था वो खत्म हो चुका। साथ में आपका जो जीएस का क्वेश्चन था वो भी खत्म हो चुका। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट फिर से इसका आएगा और फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हम, और ये ओनली सिर्फ बिहार वाला तो सिर्फ बिहार के लिए काम करेगा, लेकिन इधर जो आपका क्वेश्चन जो दिखा रहा है ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए क्या है? आपके इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। इसी के साथ आपका ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।